नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं जयंत साध्य पीएससी एकेडमी की टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और बिल्कुल आप सभी के लिए एक अच्छा खबर है। आप सभी को पता चल ही चुका है कि एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है कब, आपके 15 जून को। और 15 जून को जो एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए साध्य पीएससी एकेडमी की तरफ से लॉन्च किया गया है एडीओ का ये टेस्ट सीरीज़। तो बिल्कुल एडीओ के इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि आप यदि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे पहला पड़ाव जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने पे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको जो दूसरा पड़ाव पार करना होता है वो रहता है आपका रिवीजन के बाद आपका एमसीक्यू, और एमसीक्यू के बाद जो आपका आखिरी लक्ष्य होना चाहिए वो है आपका कौन सा, टेस्ट सीरीज़। बिल्कुल जितने भी बच्चे जिनको लगता है कि सर हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, तो बिल्कुल आप इस तैयारी का जायजा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आपका एडीओ का टेस्ट सीरीज़। तो बिल्कुल आप सहायक विकास विस्तार अधिकारी का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छे प्रश्नों के साथ साथ हर क्वेश्चन के बाद आपको जो देखने को मिलेगा वो रहेगा व्याख्या सहित उत्तर। क्या देखने को मिलेगा? व्याख्या सहित उत्तर देखने को मिलेगा। सबसे पहले जब आप टेस्ट दिलाएंगे और टेस्ट दिलाने के बाद जब आप सबमिट करते हैं तो आपको नंबर दिखाएगा। उसके बाद जब आप व्यू सॉल्यूशन को टिक करते हैं तो हर एक क्वेश्चन के नीचे आपका एक्सप्लेनेशन लिखा रहेगा, जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन रहेगा, मॉडल टेस्ट भी रहेगा। 24x7 आप कभी भी ये टेस्ट दिला सकते हैं। 30 टेस्ट रहेगा जिसमें 2000 से अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और 50% का डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। इसके साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो आप इस नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर भी आप कॉल कर सकते हैं यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो। ठीक है। शिक्षक भर्ती जल्द ही उसका कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी होगा अनीता जी, बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए लगातार साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से जुड़ के। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, इस टेस्ट सीरीज़ में जो खासियत होगा वो मैं बता दूं, एडीओ आर्थिक सर्वेक्षण और आपका बजट पेश हो चुका है। तो बिल्कुल अपडेटेड डाटा के साथ ये टेस्ट सीरीज़ आपका लॉन्च किया गया है, जिसका फ़ायदा आपको आने वाले आगामी एग्ज़ामों में मिल सकता है। ठीक है, एडीओ के। इसके साथ ही साथ यदि मैं बात करूँ तो ये टेस्ट सीरीज़ आपका लॉन्च हुआ था 23 फरवरी को। साहू सर का बर्थडे था और इसी दिन आपके 23 फरवरी को एडीओ का ये टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया गया था। सबसे खास बात, जिस दिन से आप टेस्ट परचेस करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी दिन से आप अपना टेस्ट दिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर एडीओ का टेस्ट सीरीज़ 23 फरवरी को लॉन्च हुआ है, अभी आपका 10 मार्च चल रहा है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? बिल्कुल आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। टेस्ट आपका कभी भी लॉन्च हुआ रहे, पर आप सभी को मैं बता दूं कि टेस्ट जैसे कि 23 फरवरी को लॉन्च हुआ है, आप आज की डेट में यदि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप आज से ही अपना पहला टेस्ट दिला सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल और मुलाकात होता रहेगा बहुत सारी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ बिल्कुल, क्लास भी मिलेगा अनीता जी, बिल्कुल आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने धाराओं की ओर, क्योंकि आज की क्लास में हमें धाराओं के बारे में भी बात करना है। पिछले क्लास में हमने धारा कहाँ तक देख लिया था, आपके 120 तक, और आज की क्लास में हम आगे देखने वाले हैं धारा 120 तक हमने देख लिया था। अगला धारा हम देखने वाले हैं धारा 121। धारा 121 बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके एडीओ के दृष्टिकोण से। क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो धारा 121 किसके बारे में बात करता है आप सभी को मैं बता दूं, निर्वाचन के मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? निर्वाचन के मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, यानी कि किसी भी प्रकार से उसके मामले में अड़ंगा नहीं डालेगा कौन? आपका न्यायालय, ये कहता है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, यदि दो पंचायतों के बीच विवाद की स्थिति आती है
दो पंचायतों के बीच यदि विवाद की स्थिति आती है उस कंडीशन के बारे में आपको याद रखना है। दो पंचायतों के बीच विवाद की स्थिति आने पर आपके मामले का निपटारा किसी न्यायालय में नहीं होगा बल्कि निर्वाचन आयोग संभालेगा। तो धारा 121 क्या कहता है? निर्वाचन के मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। वर्जन का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार से वो हस्तक्षेप नहीं करेगा आपके निर्वाचन के मामले में। बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिल सकता है आने वाले वीडियो के एग्जाम में। धारा 122 कहता है निर्वाचन याचिका। धारा 122 क्या कहता है? आपका निर्वाचन याचिका के बारे में बात करता है। धारा आपका 122। धारा 122 किसके बारे में बात करता है? निर्वाचन याचिका के बारे में बात करता है आपका धारा 122। वहीं धारा 123 किसके बारे में बात करता है? तो ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की शक्ति, ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की शक्ति जो फीस का संबंध करने से इनकार कर दे। यहाँ पर फीस का मतलब आपका मछली वाला फीस नहीं है। कई बच्चों को लगेगा कि सर यहाँ पर फीस मतलब मछली के बारे में बात कर रहा है क्या? ऐसा भी बच्चे हैं हमारे पास, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो उन सारे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की शक्ति जो फीस का संबंध करने से इनकार कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है धारा 121 कहता है आपका निर्वाचन के मामले में न्यायालयों के जो हस्तक्षेप का वर्जन। धारा 122 कहता है निर्वाचन याचिका। धारा 123 किसके बारे में बात करता है? ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की शक्ति जो फीस का संबंध करने से इनकार करे। क्या कहता है आपका धारा 123? ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की शक्ति जो फीस का संबंध करने से क्या करे? इनकार करे। उसके बारे में बात करता है आपका धारा 123। वहीं धारा 124 किसके बारे में बात करता है? स्वामी या अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर पंचायत संबंध का निष्पादन कर सकेगी और व्यय वसूल कर सकेगी। आपने देखा होगा गांव में कई जगहों पर जबरदस्ती गवर्नमेंट के जमीन को घेर कर लोग क्या कर लेते हैं? अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो वही कहना चाहता है स्वामी या अधिभोगी उस जमीन को भोगने वाला व्यतिक्रम किए जाने पर, व्यतिक्रम मतलब आपका छेकना, ठीक है, अतिक्रमण करना, पर पंचायतों के संबंध का निष्पादन कर सकेगी और व्यय वसूल सकेगी। क्या वसूल सकेगा? व्यय वसूल सकेगा। और ये कहता है आपका धारा 124। कौन कहता है? आपका धारा 124 कहता है। वहीं धारा 125 किसके बारे में बात करता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 125 कहता है ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम सभा का विभाजन, सम्मेलन तथा परिवर्तन। ये भी आपका धारा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रहता है ना कि पहले आपके गांव का ग्राम पंचायत आपके गांव के बीचों बीच था, लेकिन वो भवन जर्जर होकर टूट जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं और पे हम ट्रांसफ़र करते हैं। हो सकता है गांव के बाहर मतलब रोड के किनारे कहीं पर एक अच्छा सा ज़मीन होगा, वहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये कौन कहता है? आपका धारा 125। तो याद रखना है ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम सभा का विभाजन, सम्मेलन तथा परिवर्तन के बारे में बात करता है आपका धारा 125। एक बार फिर से हम सरसरी तौर पे रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है धारा 121 क्या कहता है। बेहद इंपॉर्टेंट, जो धारा आपका इंपॉर्टेंट है वो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है मतलब नहीं छोड़ना है। और उसमें से एक है आपका धारा 121। कहना क्या चाहता है धारा 121? एकदम शांत दिमाग से सुनना और समझने का प्रयास करना। यदि दो पंचायतों के मध्य विवाद हो जाता है, हो सकता है वो ग्राम और जनपद हो सकता है वो जनपद और जिला हो सकता है वो दो ग्राम पंचायत भी हो सकता है। तो दो पंचायतों के बीच यदि विवाद की स्थिति आती है तो निर्वाचन के मामले में न्यायालय किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि इनके मामलों का निपटारा कौन करेगा? आपका धारा 121। कौन करेगा? धारा 121। वहीं धारा 122 के बारे में यदि मैं बात करूं, किसके बारे में? धारा 122 के बारे में यदि मैं बात करूं तो याद रखना है धारा 122 कहता है आपका निर्वाचन याचिका। किसके मामले में बात करता है? तो याद रखना है निर्वाचन की याचिका के मामले में बात करता है आपका धारा 122।
वहीं धारा 123 के बारे में यदि मैं बात करूं तो 123 कहता है ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की शक्ति जो फीस का संबंध करने से इनकार कर दे। यदि कुछ बकाया वकाया है आपका पुराना कुछ राशि और उसके बाद भी आप मना कर रहे हो तो उस कंडीशन की बात करता है आपका धारा 123। वहीं धारा 124 क्या कहता है, तो आपके स्वामित्व या अधिभोगी व्यतिक्रम किए जाने पर आपके जो पंचायतों के निष्पादन कर सकेगी और व्यय वसूल सकेगी। गवर्नमेंट की ज़मीन पर यदि कहीं पर आपने घर बना लिया है या कुछ बना लिया है और वहाँ पर आप जीविकोपार्जन कर रहे हैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट यदि चाहे तो आपसे पैसा वसूल सकती है। इसके अलावा धारा 125 के बारे में यदि मैं बात करूं तो धारा 125 क्या कहता है, ग्राम पंचायत के मुख्यालय, किसके बारे में बात करता है, ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम सभा का विभाजन और सम्मेलन तथा परिवर्तन के बारे में बात करता है आपका धारा 125। और यही देखना था हमें आज की क्लास में। और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को बता देना चाहूँगा क्या कि बिल्कुल यदि अब तक आपने एडीओ का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया है, अब तक आपने यदि एडीओ का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल करिए, क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा एडीओ का टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दिया गया है और बिल्कुल आने वाले 15 जून के एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए साध्य पीएससी एकेडमी के साथ और बिल्कुल लगातार आप रजिस्ट्रेशन करवा के टेस्ट सीरीज़ दिलाते रहिए। 50% के डिस्काउंट के साथ आपको बिल्कुल इसका क्या मिलेगा, फ़ायदा। और मुलाकात होगा दोस्तों अगली धारा में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।